हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग उन हकीकी रहनुमाई और तल्लुकात को भूलने लगे जो अल्लाह ने उनके लिए भेजी थी। शैतान, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था और जो आदम के लिए नफरत और हसद से भरा हुआ था, उसने उसे एक मौका के तौर पर लिया था। उसने अल्लाह को चैलेंज किया था कि वह औलाद आदम को गुमराह करेगा और सीधे रास्ते से हटा देगा। उसने चाहा कि बनी आदम का अंजाम उसके जैसा हो और वह उसके साथ जहन्नम में जाए। शैतान ने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि वह आदम की औलाद को हमेशा के लिए जहन्नम में कैसे डाल सकता है। शैतान जानता था कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना है। इसी को शिर्क कहते हैं। वह यह भी जानता था कि अल्लाह शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। यह यकीनन लोगों के लिए जहन्नम में जाने का बेहतरीन तरीका होगा। उसने सोचा। वह खुले आम लोगों से बुतों की पूजा करने के लिए नहीं कह सकता था। लोग जानते थे कि यह गलत है और कहेंगे, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत कैसे कर सकते हैं जबकि वही हमारा खालिक है। तो शैतान ने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शिर्क में मुब्तला करने का एक शैतानी मंसूबा बनाया। लोग उन लोगों से बहुत मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे जो अल्लाह के करीब थे। शैतान ने उन मजहबी लोगों के बारे में पूछा जो इंतकाल कर गए थे और उन्हें उनकी कमी महसूस होती थी। शैतान ने कहा, तुम उनको याद करने के लिए रोज उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तब लोगों ने कहा, जब वह मर चुके हैं तब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शैतान ने कहा, उनकी तस्वीरें बनाओ और हर सुबह उन्हें याद करो। इसलिए लोगों ने इंतकाल किए हुए लोगों की तस्वीरें बनाई ताकि उन्हें याद रखने में मदद मिले। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरों को मुजस्समों में बदल दिया। अब लोगों के घरों और इबादत गाहों में मूर्तियां थीं। वह अब भी अकेले अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन मुजस्समों को मरने वालों को याद करने और उनका एहतराम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नौजवान नस्लों ने अपने बापों को मुजस्समों का एहतराम करते और अपने करीब अल्लाह से दुआ करते देखा। उन्होंने देखा कि उनके वालिद उनके लिए बहुत इज्जत करते थे। जब बाप का इंतकाल हो गया तो बच्चों ने अपने बापों की नकल की, ये समझे बगैर कि ये मुजस्समे क्यों बनाए गए हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुजस्समों से बराह रास्त दुआ करना और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। उन्होंने जानवरों की कुर्बानी और उनके लिए दीगर इबादतें भी शुरू कर दी। लोगों को शैतान की शैतानी साजिशों में फंसा दिया गया था। वह अब अल्लाह के बजाय भूतों की पूजा करने लगे थे। अल्लाह लोगों से नाराज हो गया। उसने उन्हें सारी नेमतें दी, उसके बावजूद उन्होंने उसकी इबादत नहीं की। ये अल्लाह के ज़िम्मे था कि वह सारा कुछ उनसे छीन ले और इस तरह से अफजाइश में मुलव्वस होने की सज़ा दे। उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना कि उन पर कोई संगीन अजाब आने से पहले उन्हें खबरदार कर दे। वह नेक और पाकीज़ा थे, गुनाहों से उनकी कौम की मालूमात शामिल थीं। वह इस ज़मीन पर भेजे जाने वाले पहले रसूल थे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ये जिम्मेदारी दी कि वह अपने कौम को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाए ताकि उन्हें बुतों की इबादत से निकालकर एक हकीकी माबूद की तरफ ले जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारना शुरू किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक नहीं कहा और यह कहकर उनकी बात रद्द कर दी कि वह एक आम इंसान है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से बुलाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने उन्हें दिन रात बुलाया, अवामी तौर पर भी और निजी तौर पर भी, लेकिन कोई भी जरिया कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को अपना दुश्मन समझ लिया और उन्हें हकीर समझा। उन्होंने उन्हें गालियां दी।
नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिद्दी थी। उम्रें गुजर गईं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान झगड़ा जारी रहा। नूह अलैहिस्सलाम ने कम से कम 950 साल तक कोशिशें की, लेकिन बेसूद। जब भी कोई नस्ल गुजरती तो वह अपने आने वाली नस्लों पर नसीहत करते कि नूह अलैहिस्सलाम की बात न माने। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद ही लोग थे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को आगाह किया कि अब आपकी कौम में से कोई भी आप पर ईमान नहीं लाएगा, सिवाय उन लोगों के जो पहले ही से ईमान ला चुके हैं। लिहाजा उनकी करतूतों पर गम ना करें। अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म नूह अलैहिस्सलाम के लिए तसल्ली का बाइस था और इस बात का इशारा था कि उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अपने फराइज को अंजाम दिया जो उन पर आयत थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों ने में से किसी को भी न छोड़ना, क्योंकि अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो वह तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे सिर्फ बदकारी और नाशुक्रे की अलावा और कुछ नहीं होगा। इस बात का सबूत अवाम के सामने आ गया। अल्लाह ने उन्हें काफ़ी वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि वह जल्द ही काफिरों को सैलाब में गर्क करके अजाब देंगे। उन्होंने नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म मानकर नूह ने किश्ती की तामीर शुरू कर दी। समुंदर से बहुत दूर एक गर्म खुश जगह पर जब लोगों ने उन्हें किश्ती बनाते हुए देखा तो उन पर हंसने और तंज करने लगे। जहाज नूह कैसे चलेगा? क्या यह जमीन पर चलेगा या पहाड़ों पर चढ़ेगा? उन्होंने मजाक किया। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हंसते और मजाक उड़ाते सुना, लेकिन वह हमेशा सब्र करते रहे और जानते थे कि अल्लाह का वादा अपने रास्ते पर है। अल्लाह का अजाब काफी सख्त था। आसमान के दरवाजे बहते हुए पानी से खुल गए और जमीन के चश्मे फूट पड़े। एक बड़ा तूफान नमूदार हुआ और मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ ही देर में सब पानी में घिरे हुए थे। लहरें पहाड़ों जैसी थीं। ये इतना बड़ा सैलाब था कि ज़मीन ने कभी भी ऐसी तबाहकुन आफत का मुशाहिदा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह उनके अहलो अयाल तमाम मोमिनीन को साथ ले जाएं और जानवरों में से 2 नर और मादा किश्ती में सवार कर लें। सैलाब इतना बड़ा होगा कि कोई इंसान या जानवर जिंदा न बचेगा। जूं जूं पानी बढ़ता रहा, लोग अजाब से बचने के लिए हर पहाड़ी चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने तंबीह की गई कि लेकिन यकीन नहीं ले आया, और जब लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया था, उनके पास कोई जगह नहीं थी।